Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are fine. Students, today we will start our next chapter, that is chapter number 12, and the name of this chapter is Muslim Scientists, Philosophers and Travelers. Okay, so as you know all about, there are so many Muslim scientists. जैसे कि आप लोग दौर जदीद में देख सकते हैं, आजकल आप लोग को सब एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम जानते हैं कि वो भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम थे जो 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक काफ़ी फेमस थे। उसमें 7 फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, so I'm going to start reading of the chapter and I will explain you, but first you people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult words. Okay, now come to page number 55. Okay, now chapter 12, Muslim scientists, philosophers and travelers. The period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. We have historical accounts of the achievements of various people. There were scientists, mathematicians, philosophers, travelers who left behind records of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के पीरियड को मुसलमानों के दौर की जीनत कहा जाता है, कॉल्ड द जीनत ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हमारे पास बहुत सारी तारीख़ है, हिस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे फेमस जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट और ट्रैवलर्स गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक को डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, फ़िलासफ़र्स भी थे, ट्रैवलर्स भी थे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने पीछे छोड़े हैं। अच्छा, अकम्पलिश्ड का अंडरलाइन करेंगे मीनिंग माहिर, यानी इन सारी चीज़ों में वो माहिर भी थे। ठीक है, वी गिव हेयर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सम ऑफ दीज रिमार्केबल इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको एक बहुत ही हिस्ट्री, मतलब इनकी हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे किए हैं जिनको आज तारीख़ में याद भी किया जाता है और उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी चेंजिंग आई हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम सब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसी साइंटिस्ट ने जो है वो मैथ्स में जो है वो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया है, किसी साइंटिस्ट ने जो है वो अपने दूसरे ट्रैवलर्स के ज़रिए वो एक ट्रैवलिंग करते तो उसके ज़रिए उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो इस तरह हम सब इनके बारे में ग्रेजुअली रीड करेंगे। बट फर्स्ट जो नाम है वो इब्न बतूता। आप लोगों ने इसके बारे में इब्न बतूता का नाम अक्सर सुना भी होगा और इब्न बतूता के नाम से एक जो है वो यूएई में एक मॉल भी है। तो इब्न बतूता की हिस्ट्री सबसे पहले हम रीड करेंगे एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो 1304 से 68 तक का टाइम पीरियड था। तो अब देखते हैं कि इब्न बतूता ने जो है वो क्या क्या कौन सी तारीख़ रकम की है और क्या क्या कारनामे किए हैं। Ibn Battuta was probably the most famous of the early Muslim travelers on foot and on animal back. He covered about 120,000 kilometers, the equivalent of 3 times round the equator. He traveled from Spain to China and from Central Africa to Russia. Step. Underline the word steps, meaning कदम, यानी स्टेप्स कहते हैं ना चलने को। ठीक है, His accounts tell us much about the Muslim world of the 14th century. अच्छा, इब्न बतूता जो है वो अपने वक्त के बहुत मशहूर ट्रैवलर थे। उन्होंने जिस तरह एनिमल बैक और ऑन फुट उन्होंने पैदल भी सफ़र किया, और जिस तरह पहले तो आप लोग को पता है कि इस तरह जदीद दौर नहीं था, कोई जहाज़ वग़ैरह के ज़रिए सफ़र नहीं होता था, ज़्यादातर किस तरह बहरी जहाज़ों के ज़रिए होता था या फिर एनिमल्स बैक पर हुआ करता था। तो इस तरह उन्होंने सफ़र तय किया और इतना किया कि ही कवर्ड अबाउट 120,000 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना उन्होंने सफ़र तय किया जो इक्विवेलेंट ऑफ 3 टाइम्स राउंड द इक्वेटर। फिर उन्होंने सफ़र कहाँ किया? ही ट्रेवल्ड फ्रॉम स्पेन टू चाइना, स्पेन से चाइना, सेंट्रल अफ्रीका से रशिया।
ठीक है। हिज अकाउंट्स को जो यहाँ पे बार बार अकाउंट्स का वर्ड यूज़ हो रहा है, बेसिकली वो यूज़ हो रहा है उनकी तारीख़ रकम, उनकी जो तारीख़ है वो ये बताती है कि मच अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ द 14th सेंचुरी। ओके, ही स्टडीड लॉ like the rest of his family, but when he was 21 he set off on a pilgrimage to Makkah. पिलग्रिमेज को अंडरलाइन करेंगे, मतलब हज अदा करना। ओके, उन्होंने लॉ पढ़ी और वो अभी 21 ईयर्स के थे कि वो मक्का में हज करने गए। On his first journey, he went via the Red Sea to Mecca, then Syria, Iraq, Khorasan, southern Persia, Azerbaijan and back to Baghdad. ठीक है, ये उनकी फ़र्स्ट जर्नी जो थी वो जो मक्का गए थे, एज आई टोल्ड यू कि पहले तो जहाज़ वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो वो बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र किया करते। तो उन्होंने सबसे पहले मक्का बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र किया, वे द रेड सी टू मक्का। देन फिर सीरिया गए, इराक़ गए, खुरासान गए, साउदर्न पर्शिया, अज़रबैजान एंड बैक टू बगदाद, और वापस फिर बगदाद आए। ही सेटल्ड इन अरेबिया फॉर 3 years बट दैन became restless again and once more set off on a long journey. ओके, वापस बगदाद आए और अरबिया में सेट हुए, एंड वंस मोर सेट ऑफ एन अ लॉन्ग जर्नी। बट दैन बिकेम रेस्टलेस अगेन। फिर उनको एक रेस्टलेस, अंडरलाइन द वर्ड रेस्टलेस मीन्स बेचैन, बेकरार। ठीक है, वो दोबारा जो है वो सफ़र के लिए वो बेचैन और बेकरार हो गए कि मुझे जो है वो यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ तक मैं नहीं रुकता, मैं मज़ीद जो है वो ट्रैवलिंग करता हूँ और मज़ीद जो है वो और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता हूँ और उनके बारे में मालूमात लेके फिर वो बुक्स वगैरह के ज़रिए लोगों को उसकी आगाही देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हिज ट्रैवल टूक हिम टू जद्दा, यमन, एडन, तंजानिया बाय बोट। इन्होंने इन सारे कंट्रीज़ में बोट के ज़रिए सफ़र किया, साउथ अरेबिया, ओमान, होर्मुज़, साउथ पर्शिया एंड बैक टू मक्का। इन सब से होते हुए वापस मक्का में आए। हिज नेक्स्ट जर्नी वॉज टू द ब्लैक सी, Crimea, Constantinople, Russia, Stavs, Constantinople, again then Bukhara, Samarkand, Khorasan, Afghanistan, Hindu Kush and across the Indus. By now he was famous and had many friends among rulers, princes, sultans and emperors. अच्छा, ये कॉन्स्टेंटिनोपल अंडरलाइन, यू कैन वर्ड अंडरलाइन कॉन्स्टेंटिनोपल मीन्स कुस्तुनतीनिया जो है वो ये इस्तंबुल, आप लोगों ने सुना होगा, टर्की का एक सिटी है इस्तंबुल, और वो पहले कहलाता था कुस्तुनतीनिया। उर्दू में कुस्तुनतीनिया कहते थे, इंग्लिश में उसे कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। अब उसका नाम है टर्की में उसका नाम है अब इस्तंबुल। ठीक है, ये सारे कंट्रीज से होते हुए वो ही वॉज फेमस एंड हैड मैनी फ्रेंड्स अमंग रूलर्स। तो वो इतने मशहूर हो गए कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो प्रिंस, सुल्तान एंड एम्पीरियर्स भी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। ही मूव्ड ऑन टू दिल्ली वेयर ही मेट द टेम्परामेंटल किंग मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसके बाद ये दिल्ली मूव हुए और वहाँ पे एक टेम्परामेंटल किंग मोहम्मद बिन तुगलक से मिले। ओके, अंडरलाइन द वर्ड टेम्परामेंटल मीन्स तंग मिजाज। ठीक है, एक किंग से मिले जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता लिव्ड इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स एज अ काजी और जज। इब्न बतूता बहुत साल जो है वो इंडिया में रहे, और कैसे, एज ए काजी और जज एट तुगलक्स कोर्ट, तुगलक के कोर्ट में। ही बिकेम इन्वॉल्व इन अ वॉर ऑन द मालाबार कोस्ट एंड वॉज शिपरैक्ड at Coromandel, but he sailed on to Maldives and then to Bengal, Assam, Sumatra and China, Beijing, returning via Sumatra, Baghdad, Syria and Egypt. He made a final pilgrimage to Mecca and then returned to Morocco, again via Egypt and Tunisia, arriving home in 1349, but soon he was on his travels once more across the straits to Granada, the last Muslim kingdom in Spain. Okay, first you will underline the word shipwrecked means. Okay, shipwrecked means होता है जहाज़ का हिस्सा, टुकड़ा। ठीक है,
बट ही सेल्ड मीन्स जो होता है बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करना। तो ही सेल्ड ऑन द मालदीव एंड देन बंगाल, एजम, सुमेत्रा एंड चाइना। यानी इन सारे कंट्रीज़ में उन्होंने सफ़र करते हुए वापस उन्होंने कहाँ पर वापस आए, मक्का में आए, मक्का में दोबारा उन्होंने हज अदा किया एंड देन रिटर्न टू मोरक्को अगेन विया इजिप्ट एंड ट्यूनीसिया। ठीक है, और फिर वो वापस रिटर्न हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने बट सून ही वॉज ऑन ट्रैवल वंस मोर अक्रॉस द स्ट्रेट टू ग्रेनाडा, द लास्ट मुस्लिम किंगडम इन स्पेन। जो मुस्लिम किंगडम है स्पेन जो है मुस्लिम किंगडम है, वहाँ पे लास्ट में ग्रेनाडा बेसिकली इज़ अ प्लेस इन स्पेन। तो ये वहाँ पर ये उन्होंने वहाँ तक ट्रैवल किया। ही फाइनली वांटेड टू सेटल, द सुल्तान ऑफ मोरक्को ऑर्डर्ड हिम टू गो टू द मुस्लिम स्टेट ऑफ माली इन वेस्ट अफ्रीका। ये फाइनली सेटल्ड होना चाहते थे, लेकिन सुल्तान जो है वो सुल्तान ऑफ मोरक्को, जो मोरक्को का सुल्तान है, उन्होंने इनको ऑर्डर किया कि टू गो टू द मुस्लिम स्टेट्स ऑफ माली इन वेस्ट अफ्रीका, कि वो माली मुस्लिम स्टेट है एक वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर जाएं। क्रॉसिंग द टेरेबल सहारा डेजर्ट्स, हेयर ही स्टेड फॉर 2 years। यानी वहाँ पे उसको क्रॉस करते हुए, सहारा डेजर्ट का नाम लिया गया, उसको क्रॉस करते हुए वो गए बिफोर रीचिंग मोरक्को अगेन इन 1352 एंड देन वैनिश्ड फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, फिर वैनिश्ड, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड वैनिश्ड मीन्स ख़त्म। तो यहाँ पर इनकी हिस्ट्री 1352 में इनकी हिस्ट्री ख़त्म होती है अंटिल हिज डेथ। हिज अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवल्स इज़ द मेन सोर्स of the history and geography of much of the Muslim world in the Middle Ages. Okay, सो इब्न बतूता जो है वो बेसिकली जो है उनकी हिस्ट्री ज़्यादातर ट्रैवलिंग की है। उन्होंने ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने नाम सारे सुने हैं कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवलिंग की है। और ट्रैवलिंग करके उन्होंने जो है वो जो भी कंट्रीज़ से मालूमात वो हासिल करते गए हैं और जो है वो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। अच्छा, ये जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट और फ़िलासफ़र्स और ट्रैवलर्स हैं, इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो अब तक हमें मिली भी नहीं है। बहुत सारी इनकी किताबें गायब भी हो गई हैं। कुछ किताबें शायद उस दौर में सही तरीके से शाया भी नहीं हो सकी होंगी। तो इसलिए हम सारी मतलब उनकी जितनी भी किताबें उन सबको इतना नहीं कह सकते कि बस सिर्फ इतनी सी तो किताबें हैं, इतनी सी नहीं है, ना जाने कितनी ही किताबें जो हैं वो मिस हो गई हैं और बहुत कम किताबें जो हैं वो हमारे हाथ आई, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत पुराने दौर की बातें हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, अल बैरूनी। अल-बैरूनी वॉज परहैप्स द मोस्ट फेमस अरब साइंटिस्ट ऑफ अर्ली टाइम्स। ये अरब के मशहूर काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट थे। ही वॉज बोर्न इन उज़्बेकिस्तान एंड डाइड इन गज़नी। ये उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ एंड गज़नी में इनका इंतकाल हुआ। ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर एंड साइंटिस्ट ऑफ द टाइम। ही स्पोक टर्किश, संस्कृत, पर्शिया, हिब्रू एंड सीरियक, बट ही ऑलवेज रोट इन अरबिक। इन्होंने इतनी सारी ज़बानों पर इन्हें अबूर हासिल था, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी जो किताबें लिखी वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी। हिज मैनी बुक्स एट 113 इंक्लूडेड दोज ऑन मेडिसिन, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। ज़्यादातर इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें इन टॉपिक्स पे ज़्यादातर लिखी हैं, मेडिसिन, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री पे। अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज आर बिलीव टू हैव बीन लॉस्ट, बट इनफ रिमेन टू शो व्हाट अ ब्रिलियंट मैन ही वॉज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारी किताबें जो हैं वो इनकी खो गई हैं, जो अब हमें नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती हैं उससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे, बहुत काबिल इंसान थे। स्पेशली व्हेन वन रियलाइज़ेस दैट ही हैड वेरी फ्यू रेफरेंसेस बुक्स और sophisticated apparatus to work with, he based his work on careful observation and experiment। ज़्यादातर इनका काम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पर होता था। In 117, he went to India. Sorry, in 1017, he went to India to study the culture, and his most famous book in India, in which he described the customs, language, science and geography of the subcontinent in the 11th century। अच्छा, ये इंडिया गए, वहाँ पे कल्चर के बारे में उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उन्होंने अपनी उसके कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में उन्होंने, अच्छा ये बात कर रहे हैं 11th सेंचुरी की, तो इन्होंने उसके बारे में लिखा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 57।
Okay. His other books are Chronology of Ancient Nations, Kanun, a book on astronomy, Astrolabe, in which he deals with navigations as well as detailed account of all the known medicinal drugs at that time, and densities, which deals with metals, liquids, and jewels. He also wrote an astrology, mathematics, mechanics, meteorology, mineralogy, religion, philosophy, literature, and magic. As a sideline, he wrote physics books on such topics as springs and hydrostatics, and on geography, wherein he puts forward ideas that were centuries before their time. He suggested that the earth rotates on its axis and that the Indus Valley was once a basin of the सी ओके सो इन्होंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, कानून्स, अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इन सारी किताबों ये सारी किताबों के नाम है जो इन्होंने लिखे। इन्होंने बहुत सारी किताबें फ़िलासफ़ी पे लिखी, मज़हब पे लिखी, लिटरेचर पे लिखी, मैथमेटिक्स पे लिखी, मीटियोलॉजी पे लिखी, इन सब पे लिखी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फ़िज़िक्स की जो बुक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक राइटर भी थे और ये एक रिसर्चर भी थे, जो जिस तरह मतलब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट करके देखना कि ऐसा है या नहीं है, जो भी, फिर उसके बारे में इन्होंने किताबें लिखी उन चीज़ों के बारे में। ओके, सो इसके अलावा ही सजेस्टेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बल्कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इब्न रश्द। आई विल एक्सप्लेन यू rest of the headings of this chapter on my next video. Okay students, thank you.